पेबैक 2020 पे हमने रोमन रेंस को नया यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए देखा। यहाँ पे उन्होंने द फील्ड ब्रे वात और साथ में ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में हराया। पेबैक 2020 खत्म होने के बाद कुछ बड़े क्वेश्चन सामने आते हैं कि आखिर रोमन रेंस ने द फील्ड ब्रे वात को सिर्फ एक ही हफ्ते में कैसे हरा दिया, जबकि समरस्लैम 2020 पे ही तो द फील्ड ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। साथ में पॉल हेमन का रिएक्शन, बात करेंगे कि पॉल हेमन ने आखिर रोमन रेंस को ही क्यों चूज करा ब्रॉक लेसनर के बाद। साथ में दोस्तों, क्या रोमन रेंस ड्राफ्ट होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन की वजह से? होगा दोस्तों काफी कुछ इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। समर स्लैम 2020 पे हमें रोमन रेंस ने अपनी रिटर्न करके दिखाई, जहां पे साफ हो गया जब उन्होंने द फील्ड ब्रे वात और ब्रॉन स्ट्रोमैन पे एक ब्रूटल अटैक करा कि अब रोमन रेंस एक बेबी फेस सुपरस्टार नहीं है। पता चल चुका था समर स्लैम 2020 पे ही कि रोमन रेंस एक बड़े हील टॉप सुपरस्टार बनने वाले हैं। आया पेबैक 2020 जहां पे रोमन रेंस ने ट्रिपल थ्रेट मैच में 10 मिनट के बाद एंट्री ली। मैच में आने के बावजूद भी लड़ने की कोशिश नहीं करी। द फील्ड ब्रे वात को तो एक लो ब्लो मारा, स्टील चेयर का यूज करा और नए यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियन बनने पे पॉल हेमन ने अपना रिएक्शन दिया और ये रिएक्शन बिल्कुल इतना ज्यादा सिमिलर है जो वो ब्रॉक लेसनर के लिए देते थे कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर में डिफरेंस करना भी नामुमकिन हो गया। पॉल हेमन ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा, एंड न्यू रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड WWE Universal Heavyweight Champion of the world, the big dog wreck everyone and believe that। यानी कि पॉल हेमन अब पूरी तरीके से रोमन रेंस के एडवोकेट बन चुके हैं। पर आखिर क्यों रोमन रेंस को चूज करा पॉल हेमन ने, वो भी ब्रॉक लेसनर के WWE में रहते हुए भी? हमें रेसलमेनिया 36 के बाद से ब्रॉक लेसनर WWE में नहीं दिखाई दिए हैं। यानी कि इन पिछले 5 महीनों में पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर की एडवोकेसी तो करी नहीं, यानी कि पॉल हेमन के पास WWE में करने के लिए कुछ था ही नहीं। साथ में दोस्तों आपको बता दें कि पॉल हेमन को रॉ के डायरेक्टर की पोस्ट से भी हटा दिया गया था। WWE हमेशा से पॉल हेमन को एक परफॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट देके रखती है। जितना WWE अपने टॉप गाइस को पे करती है उतना ही पैसा पॉल हेमन को भी पे करा जाता है। यानी कि पॉल हेमन को मोटा पैसा पे हो रहा था पर पॉल हेमन काम कुछ नहीं कर रहे थे। इसीलिए WWE को पॉल हेमन की सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें किसी टॉप प्रोग्राम यानी कि बड़ी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व करना था। दूसरी तरफ रोमन रेंस के कैरेक्टर को फ्रेशन अप यानी कि कुछ नयापन देने के लिए WWE ने डिसाइड कर लिया था कि हम रोमन रेंस को एक हील टर्न करवाएंगे, अगला जॉन सीना नहीं बनने देंगे। जिस वजह से दोस्तों कौन है जो पॉल हेमन से अच्छा होगा रोमन रेंस की हील टर्न के लिए? इसी वजह से दोस्तों रोमन रेंस और पॉल हेमन को अलाइन करवाया गया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर काफी टाइम से WWE में नहीं आ रहे थे। WWE को ये सही मौका लगा रोमन रेंस के करियर को और ऊंचाई पे पहुंचाने का, उन्हें एक हील टर्न दिलवाने का और पॉल हेमन गायब बनाने का। इसलिए दोस्तों पॉल हेमन ने चूज करा रोमन रेंस को, क्योंकि ब्रॉक लेसनर इस वक्त WWE में नहीं है। तो दोस्तों बर्निंग क्वेश्चन, क्या रोमन रेंस अब ड्राफ्ट होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में? आखिर ये क्वेश्चन खड़ा क्यों हुआ है? आपको बता दें, आज से कुछ टाइम पहले WWE के कोविड-19 बजट कट्स के दौरान एजे स्टाइल्स के दोस्त लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन को निकाल दिया गया था। बाद में एक्सपोज हुआ था कि पॉल हेमन इन दोनों सुपरस्टार्स के पीछे थे निकलवाने में इन दोनों को, जिसके बाद एजे स्टाइल्स को इतना गुस्सा आया कि मंडे नाइट रॉ में वो पॉल हेमन से भिड़ तक गए थे। पॉल हेमन और एजे स्टाइल्स की लड़ाई की वजह से एजे स्टाइल्स को मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया गया था, वरना एजे स्टाइल्स WWE को छोड़ने तक के लिए तैयार थे। अब दोबारा से दोस्तों यही सिचुएशन पैदा हो गई है कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस, पॉल हेमन और एजे स्टाइल्स तीनों सुपरस्टार्स और
मैनेजर्स एक ही साथ दिखेंगे, पर दोस्तों एजे स्टाइल्स पॉल हेमन को देखना पसंद तक नहीं करते। तो यानी कि दोस्तों एजे स्टाइल्स और पॉल हेमन की प्रॉब्लम्स की वजह से एक क्वेश्चन आ खड़ा हुआ है, क्या ड्राफ्ट्स में अब रोमन रेंस को एज ए यूनिवर्सल चैंपियन मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट करा जाएगा, क्योंकि पॉल हेमन और एजे स्टाइल्स आमने सामने खड़े भी नहीं हो सकते। दोस्तों पॉसिबिलिटी है, अगर WWE को अपनी चीजें नई बनानी है तो रोमन रेंस को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट करा जा सकता है, और इस वजह से तो और भी चांसेस बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ मंडे नाइट रॉ के चैंपियन को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में लेके आया जा सकता है, ताकि उनके पास भी नई नई राइवलरीज आ जाएं। यानी कि दोस्तों हमें शायद आने वाले कुछ फ्यूचर में रोमन रेंस ड्राफ्ट होते हुए दिख सकते हैं मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि पॉल हेमन और एजे स्टाइल्स की अब बिल्कुल नहीं बनती। इसके बाद दोस्तों हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेबैक 2020 पे रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप क्यों जीती? आखिर द फील्ड एक ही हफ्ते में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप क्यों हार गए? WWE के बड़े एक्सपर्ट स्पोर्ट्स कीड़ा के रिजू दास गुप्ता ने इसके लिए 5 बड़े रीजंस दिए हैं, और मुझे ये बड़े लॉजिकल लगे ताकि मैं उनको आपके सामने बता सकूं। उनका मानना है कि रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप इसलिए जितवाई गई ताकि रोमन रेंस एक बड़े हील सुपरस्टार के तौर पे इस्टेब्लिश हो सके, जो कि टिक हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों रोमन रेंस का हील बनने का मतलब है कि द फील्ड ऑटोमेटिकली एक बेबी फेस सुपरस्टार बन गए हैं। ठीक ये भी हुआ है क्योंकि द फील्ड के साथ इनजस्टिस हुआ है, रोमन रेंस ने बेमानी से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती, तो इसका मतलब द फील्ड अब एक बेबी फेस सुपरस्टार बन चुके हैं, जो WWE के लिए एक अच्छा संकेत भी है। इसके बाद रीजन नंबर 3 रिजू दास गुप्ता ने दिया कि रोमन रेंस का यूनिवर्सल चैंपियन बनना मतलब WWE के लिए रेटिंग्स, यानी कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन है तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रेटिंग बढ़ेगी, जिस वजह से रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप देना WWE के लिए जरूरी भी हो गया था, क्योंकि रिसेंटली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रेटिंग्स कम हुई थी, जिसके ऊपर फॉक्स ने कई बार क्वेश्चंस भी उठा दिए थे। इसके बाद दोस्तों रीजन नंबर 2 कि बेशक रोमन रेंस को जीत दिलवाई गई हो पेबैक 2020 पे, पर इस जीत में ना फील्ड को नुकसान हुआ ना ही ब्रॉन स्ट्रोमैन को, क्योंकि रोमन रेंस मैच में 10 मिनट के बाद आए थे जब ब्रॉन स्ट्रोमैन और फील्ड एक दूसरे को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके थे लड़ के, तो जिससे नुकसान ना ही फील्ड को हुआ ना ही ब्रॉन स्ट्रोमैन को। इन दोनों में से किसी भी सुपरस्टार की वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई, जो काफी ज्यादा सही था। अगर फील्ड ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराते तो ब्रॉन स्ट्रोमैन का करियर लगभग खत्म था, और अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन द फील्ड को पिन कर देते तो फील्ड की भी वैल्यू यहीं पे खत्म हो जाती। इसके अलावा दोस्तों नंबर 1 रीजन था कि विंस मैकमैन दिखाना चाहते थे कि अगर रोमन रेंस के करियर में पॉल हेमन को ऐड करा गया है तो रोमन रेंस का करियर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ना कि नीचे जा रहा है। यानी कि दोस्तों WWE ने बता दिया है कि WWE की कंपनी का सबसे बड़ा स्टार है रोमन रेंस। तो दोस्तों साफ हो चुका है कि रोमन रेंस से बड़ा स्टार अब WWE में शायद और कोई है ही नहीं। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि WWE ने सही करा रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप देके? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।